हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, जिसके अंदर में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलना चाहते हैं, जिसके अंदर में हेडफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया या फिर कंप्यूटर पार्ट्स जैसे प्रोसेसर हो गए, ड्रोन्स हो गए, काफ़ी सारी कैमरास वगैरह होती है, वो सब अगर आप सेल करना चाहते हो, जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया, कोई भी चिप्स हो गए, देन यहाँ पर प्रोसेसर हो गया। कई बार यहाँ पर ना लोग ग्राफिक कार्ड वगैरह भी सेल करते हैं। इस टाइप से अगर कैसे बनाते हैं, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें कंप्लीट हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और इसके अंदर में ना हम यहाँ पर एक थीम यूज़ करेंगे। और इस थीम का खास बात ये है कि अगर आपके पास ना डिफरेंट डिफरेंट स्टोर है, तो सभी स्टोर के लिए अलग से वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सभी स्टोर को एक ही स्टोर के ऊपर में, वेबसाइट के ऊपर में कवर कर सकते हो। सबसे पहले मैं डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लोगो होगा, देन यहाँ पर नेविगेशन मेनू होगा और साइड में इस तरीके का मेनू दिखेगा। अगर आपको लैपटॉप पीसी होगा, उसके अंदर में ना सभी कैटेगरी दिख जाएँगे। जैसे लैपटॉप्स हो गए, उसके बाद टैबलेट्स हो गए, पीसीज़ हो गए। इसके पास ना जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, जैसे होम ऑफ़िस के लिए जो लैपटॉप्स होती है, तो वो सभी चीज़ यहाँ पर दिख जाएँगी। कंप्यूटर एंड ऑफ़िस के लिए हो जाएगा, हार्डवेयर एंड कंपोनेंट्स के लिए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हेडफ़ोन हो गए, वाई-फाई हो गया, सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद ना अगर आपके पास बहुत सारे स्टोर है, तो उसमें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिसके लिए आउटलेट बनाया गया है। आउटलेट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह होंगे, आपके स्टोर के ऊपर में सभी चीज़ यहाँ लिस्टेड कर सकते हो। टीवी वगैरह भी लिस्टेड कर सकते हो, स्मार्टफ़ोन्स वगैरह लिस्टेड कर सकते हो। उसके बाद ना स्टोर के लिए मैं बता देता हूँ, स्टोर पे क्लिक करनी है और आपके पास ना डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट ब्रांचेज़ होती है आपके स्टोर के ऊपर में, तो वो भी यहाँ लिस्टेड कर सकते हो, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा। जैसे यहाँ पर देखोगे ना, तो ये रहा ब्रांचेज़। अगर मैं व्यू स्टोर पे क्लिक करूँगा, तो सेपरेट से इसका खुद का पैनल खुल जाएगा। इसमें एड्रेस दिख जाएगा, देन यहाँ पर वर्किंग आवर दिख जाएगा, देन यहाँ पर लोकेशन वहाँ पर स्टोर फैसिलिटीज़ वगैरह दिख जाएगा, जैसे पार्किंग है। उसके बाद यहाँ पर व्हील चेयर्स वगैरह का फैसिलिटीज़ है और यहाँ पर डिफरेंट एड्रेस वगैरह भी आप लिस्टेड कर सकते हो। उसके बाद ना यहाँ पर अगर स्टोर में भी और भी ज़्यादा स्टोर है, तो सभी को लिस्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास 4 स्टोर है, चारों को यहाँ लिस्टेड किया जा सकता है। उसके बाद अगर आपको प्राइस वगैरह चेंज करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे इंडियन रुपीज़ हो गया, यूएसए है या फिर डॉलर है, ये सब चीज़ों को कर सकते हैं। यूरोप वगैरह का भी हम प्राइस सेट कर सकते हैं। यूरोप पे मैं क्लिक करूँगा, तो यूरोप का भी हो जाएगा। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन रखेंगे, जहाँ पर लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोर का एड्रेस के साथ लोकेशन वाइज़ हम रखेंगे, एग्ज़ैक्ट पिन पॉइंट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ना ऊपर में व्हाट्सएप नंबर रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर देखोगे, ऊपर में मैंने रख रखा है इस तरीके से। अगर सिर्फ़ इंडिया में सेल करना है ना, तो इंडिया को हम इस तरीके का फ्लैग डालेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड सेल करना है, तो वर्ल्ड वाइड का इस तरीके का होगा। उसके बाद हम ना इसके अंदर में पेमेंट गेटवे भी रखेंगे। अगर कोई चाहता है कि ऑनलाइन पेमेंट करे, तो यार वो भी कर सकता है और ऑनलाइन पेमेंट करके भी सामान परचेज़ कर सकता है। इस तरीके का प्रमोशन आइटम वगैरह भी मिल जाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा और यहाँ पर ये चेकआउट का इस तरीके का फैंसी पेज होगा, देन चेकआउट करेगा। पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर डालेगा, ईमेल डालेगा, कंट्री सेलेक्ट करेगा, देन टाउन सेलेक्ट करेगा, पिन कोड वगैरह डालेगा। यहाँ से अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है और यहाँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपल शिपिंग एड्रेस अगर दूसरा है, तो वो भी सिलेक्ट कर सकता है, नहीं तो छोड़ सकता है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकता है, डायरेक्टली अकाउंट के ऊपर में आपके पैसे चले जाएँगे। कैश ऑन डिलीवरी भी करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। अगर कोई पेमेंट मेथड जैसे रेज़र पे वगैरह भी है, तो वो भी कर सकता है। ये भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर डिलीवरी वगैरह यहाँ पर करेगा ना, ऑर्डर करेगा, तो सिंपल यहाँ पर प्राइसेस वगैरह दिख जाएँगे कि कितने प्राइसेस हैं, कितने यहाँ पर शिपिंग चार्ज लगी है, तो रिटर्निंग का पॉलिसी है, वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा प्लेस ऑर्डर करने पर। उसके बाद ना अगर लोगों को कॉन्टैक्ट करना है आपसे, तो वो भी कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने ना यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज डाला है और प्लस में यहाँ पर ना व्हाट्सएप का बटन लगाया है। कोई भी इस पे क्लिक करेगा, जैसे अभी कॉन्टैक्ट अस दिख रहा है, अगर यहाँ पर स्वाइप करेगा, तो देखो कॉन्टैक्ट अस का पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ से वो हाय सिर्फ सेंड करेगा ना, तो भाई उसको व्हाट्सएप के लिए चला जाएगा, यहीं से हाय चला जाएगा। ये हम फैसिलिटीज़ को ऐड करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे, तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से ऐड करते हैं। मोर प्रोडक्ट पर जाकर पूरे प्रोडक्ट देख सकते हैं और ये बिल्कुल वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सामान बेचना चाहते हो या फिर अगर अपना स्टब के स्टोर आपने खोल रखा है, सभी को बेचना चाहते हो, वो सबको लिस्टेड यहाँ पर कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, तो समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरे से वेबसाइट डिज़ाइन कराना चाहते हो, तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से डिज़ाइन होती है, कैसे आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे सेटअप होती है, किस तरीके से इसके अंदर में डिज़ाइन करना है, लोगो बैठाना है, होम पेज को कैसे कस्टमाइज़ करना है। डोमेन नेम को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ना होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ जाना पड़ेगा। डोमेन रजिस्ट्रेशन जैसे गोडैडी हो गया, देन होस्टिंगर हो गया, देन वो काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सबसे पहले आना है होस्टिंगर.com, सर्च करोगे गूगल के ऊपर में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ होस्टिंगर, ठीक है। देन सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर में अकाउंट बनाओगे तभी आप डोमेन होस्टिंग खरीद सकते हो। तो उसके लिए आना है, यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं इंडिया से हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया में इंग्लिश। उसके बाद माय अकाउंट पर क्लिक करनी है और यहाँ से मैं डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ।
देन हमें ना इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होगा, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, देन स्टेट, सिटी, देन स्ट्रीट और यहाँ पर पिन कोड। इसलिए किया जाता है ना, डोमेन कोई सस्पेंड हो जाए या फिर डोमेन में इश्यू आ जाए, होस्टिंगर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर एक गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो विदाउट बताए हुए होस्टिंगर आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, डोमेन आपको रजिस्ट्रेशन पर रद्द कर देगा। हमारे पास डोमेन नेम के लिए मैंने यहाँ डेटा इन्फॉर्मेशन भर दिया है। उसके बाद हमें ना डोमेन का नेम डालना पड़ेगा, जो डोमेन नेम लेना चाहती हो। जैसे यहाँ पर डॉट इन लेना है तो डॉट इन कर देना, डॉट कॉम लेना है, डॉट नेट लेना है। तो मेरे केस में अभी डॉट इन लेना है तो मैं इसको डॉट इन रहने देता हूँ। देन यहाँ से आपको सर्च करना है। ये डोमेन नेम अवेलेबल होगा तभी रजिस्टर कर पाओगे, नहीं अवेलेबल होगा तो रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो मेरे केस में एग्जैक्टली यही डोमेन नेम है और ये अवेलेबल दिखा रहा है। नहीं अवेलेबल होगा तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, ऐड टू कार्ट कर देना। ध्यान से एक और डोमेन नेम को फिर से मिला लेना, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। एक बार ले लोगे उसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो DQM कंप्यूटर डॉट इन, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर 1 साल के लिए लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर जैसे कंटिन्यू करोगे इतना फीस आ जाएगा टोटल। उसके बाद कूपन कोड वगैरह इसमें अप्लाई होता नहीं है, डायरेक्टली चूज पेमेंट मेथड पर क्लिक करनी है और 98 रुपीज़ का GST लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर पेपाल से भी पेमेंट कर सकते हो। मैं UPI से करता हूँ, तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। UPI की ID होती है ना, @हैंडल होता है, वो करके कंटिन्यू करता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देना। देन सेम चीज़ सभी चीज़ रहेंगे, सिंपल है। यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर देना, देन यहाँ पर फिनिश रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो डोमेन हमारा सेटअप हो चुकी है। अब वेरीफाई के लिए पूछेगा, ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए कंटिन्यू करना है। होस्टिंग वगैरह चाहिए तो मैं भी स्किप कर लेता हूँ। और ये देखो वेरिफिकेशन चला गया है डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। जहाँ पर मेल है तो उसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। डोमेन वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास ये आ रहा है कि ऑटो रिन्यूअल ऑन करना है। अगर आपको डोमेन सर्विस एक्टिव रखना है तो इसको ऑन मत करना, क्योंकि जब भी आपके वेबसाइट के ऊपर में ना 1 साल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो पैसा काट लेगा। तो चाहो तो ऑन कर सकते हो, तो मैं ऑन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने एक क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ। अब हमें ना डोमेन ये रहा, डोमेन अभी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ डोमेन लिया है, इसको होस्टिंग में कनेक्टेड करना होगा। तो चलो हम कनेक्ट कर लेते हैं। आपको होस्टिंगर अकाउंट में, अगर आपके पास कहीं अलग से होस्टिंग ले रखे होंगे उसमें आना है। उसके लिए यहाँ पर वेबसाइट में आना है, वेबसाइट लिस्ट में आना है, देन ऐड वेबसाइट पर क्लिक करनी है, वर्डप्रेस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालना है। देन यहाँ से पासवर्ड सेट करना है, यही आपको WP एडमिन आईडी एंड पासवर्ड होंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करनी है और देन यहाँ से थीम सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, तो यार कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर यूज इंस्टेड ऑफ थीम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट एक 2025 का मैं कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिकमेंडेड प्लगइन्स है वो मैं इंस्टॉल कर लूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ मत करना, नेक्स्ट कर देना। देन डोमेन नेम पूछेगा, तो डोमेन नेम जो आपको कनेक्टेड करना है वही डालना। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ HTTPS को, और डायरेक्टली मैं इस डोमेन को चेक करेगा ये कि अवेलेबल है या नहीं। अभी खरीदा तो इसलिए अवेलेबल है, लेकिन अनदर होस्टिंग अकाउंट में रजिस्टर्ड है, तो मैं उसको वेरीफाई भी करूँगा। इसके लिए TXT लगेगा, ये भी मैं दिखा दूंगा कैसे करना होगा। इसको कॉपी करेंगे, जैसे अपने डोमेन खरीद रखा था। उसके बाद यहाँ पर आना है DNS पे और यहाँ पर आना है और TXT सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद TXT का वैल्यू डालना है जो कॉपी किया है, फिर यहाँ ऐड रिकॉर्ड कर देना। ऐड सीट रिकॉर्ड हो चुकी है, का जो डोमेन है होस्टिंगर से है, जो डोमेन को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने डाल दिया है। तो TXT रिकॉर्ड डू नॉट फाउंड लिख रहा है, तो इसमें 10 मिनट का समय लग सकता है, तो मैं वेट कर लेता हूँ तब तक ये प्रोपेगेट होगा। उसके बाद बटन है जो वर्क करेगा। और ये हमारा डोमेन भी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो रहा है, और जो वेरिफिकेशन का काम था ना, डोमेन का ओनरशिप वेरिफिकेशन, वो भी कंप्लीट हो चुका है। लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा, 10 मिनट इन लोग मान कर चलते हैं, लेकिन 2 से 3 मिनट में कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा वेट करना है जब तक ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, डोमेन ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारा इस विंडो का कोई काम नहीं रहेगा, डेट्स इट। ये हमारा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसके अंदर में हमें ID एंड पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर आना है, यूज़र नेम में ऑल यूज़र पे क्लिक करनी है और देन यहाँ से एडिट पे क्लिक करनी है और देन यहाँ से ना आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा नया, तो सेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करनी है और यहाँ से कुछ भी पासवर्ड रैंडम सा डाल सकते हो। तो एक मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा यूज़र नेम जो रहेगा वो हमारा ईमेल आईडी रहेगा, ये रहा। इसको यूज़र नेम बोलते हैं, ठीक है। इसको देख सकते हो ऊपर में भी सेम यही ईमेल आईडी है, तो इसको यूज़र नेम बोलते हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले एक पासवर्ड हम जनरेट कर लेते हैं और इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ से अपडेट कर लेंगे। यहाँ से मैं जैसे पासवर्ड अपडेटेड हो जाएगा प्रोफाइल के लिए, इसको कट कर देना। इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसको मैं दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। ये देखो इस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है जो दिख रहा है। WP यहाँ पर लिखना है और एडमिन लिखना है स्लैश कर, इस तरीके का यूज़र नेम आ जाएगा और पासवर्ड जो आपने जनरेट कराया था वही रहेगा। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करनी है। तो ये देखो सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ।
इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको जो कमिंग सून है इसको हम लाइव कर देंगे, देन सेव कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर थीम की जरूरत पड़ेगी, जो कि वुड मार्ट का मैं थीम यूज करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, क्योंकि इससे अच्छा डिजाइन बनेगा और प्रीमियम डिजाइन बनेगा। और इसका खास बात यह है, इसी कैटेगरी की अगर आपके बिजनेस है तो उस कैटेगरी में फिट हो जाएगा। तो चलो हम देख लेते हैं कैसे करना होता है। तो चलो देखो, मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया है। सबसे पहले ये दिया है कि भाई अगर आप थीम फॉरेस्ट से खरीदना चाहती हो तो यहाँ से खरीद सकते हो, जो कि $59 में पड़ेगा। सेम थीम मैं आपको कम प्राइस में प्रोवाइड करूँगा। तो वो आना है आपको स्किल फॉरएवर में, और यहाँ पर आना है, देखोगे वर्डप्रेस थीम के सेक्शन पर क्लिक करनी है, और ये रहा वुड मार्ट का थीम, जो कि ₹250 में पड़ जाएगा। और यहाँ से खरीदोगे तो लगभग 4-5 हज़ार रुपीज़ में पड़ जाएगा सेम थीम। ये में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 5344 रुपीज़ पड़ेगा, लेकिन सेम थीम मेरे स्टोर के ऊपर में ₹250 में पड़ जाएगा। तो सिंपल है, प्रोसीड टू चेकआउट कर देना, देन पेमेंट कर देना। कोई भी इशू आएगा तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, यहाँ पर देखोगे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उसके बाद जो भी आप फाइल डाउनलोड करोगे ना, जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके अंदर में फोल्डर मिलेगा, इसमें जाना है, और यहाँ पर आपको एक देखो मिल जाएगा वुड मार्ट का जीप फाइल, इसको अपलोड करनी है। बाकी प्लगइन्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट प्लगइन्स है, लाइसेंस है, वो सारा चीज़ यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी पढ़ सकती हो। तो सारा जो ओरिजिनल फाइल के अंदर में होता है ना, सेम मेरी फाइल के अंदर में भी होगा, क्योंकि मैं भी वही प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंपल है, यहाँ पर आना है और यहाँ ऐड थीम पे क्लिक करनी है, अपलोड पे क्लिक करनी है, और देन यहाँ से चूज पे क्लिक करनी है। देन इसके अंदर में आना है और ये रहा .zip को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से इंस्टॉल नाउ सेक्शन पे क्लिक करनी है, और ये रहा देखो हमारा थीम एक्टिवेट हो चुकी है, और यहाँ पर सिंपल एक्टिवेट कर लेना है। थीम इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। थैंक यू फॉर चूजिंग आवर थीम्स। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट स्टार्ट पे क्लिक करनी है, और यहाँ पर जो टूर गाइड वगैरह होंगे वो यहाँ पे दिखा देगा, जैसे कंटिन्यू करना है, और यहाँ इंस्टॉल चाइल्ड थीम पे क्लिक करनी है, देन कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ एलिमेंटर सेट करना है, देन कंटिन्यू करना है। देन इस सब थीम्स के लिए रिक्वायरमेंट होगी तो इस सबको इंस्टॉल कर लेना। दोनों रिक्वायर्ड प्लगइन्स होंगे उसको इंस्टॉल करोगे, फिर इस टाइप से खुल जाएगा डेमो इंपोर्ट करने के लिए। मैं इसमें बना रहा हूँ एक ई कॉमर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। तो मुझे ई कॉमर्स रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड मुझे यहाँ पर थीम चूज करनी पड़ेंगी। तो इस पर क्लिक करके डेमो भी देख सकते हो। तो ये देखो इस टाइप की डेमो है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसी को इंस्टॉल कर लूँ, इसी को डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे पहले डेमो को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करनी है, और देन यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करनी है। जैसे ये डेमो इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा 100%, तो देखो अभी 13% है, तो इसको 100% होने देते हैं। ये हमारी वेबसाइट के ऊपर में थीम डेमो सारा इंपोर्ट हो चुका है। सिंपल इसको कंटिन्यू कर लेना है, और हमारे वेबसाइट में सभी चीज़ सेट हो चुकी है। कंग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ चुका है। सिंपल अब मुझे कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। अब मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो मैं विजिट वेबसाइट किया, और ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी टाइप की थीम्स आ गई, डेमो आ गया, सेम जो आपको डेमो में दिखाया था। ये देखो, ठीक है, ये डेमो रहा, ठीक है, और ये रहा ओरिजिनल फाइल, सेम वही है, कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। अब हमें इसको कस्टमाइजेशन करना होगा, हमारे कस्टमाइजेशन का काम करना होगा, क्योंकि इसके अंदर में हमें लोगो चेंज करना पड़ेगा, सपोर्ट अपना फ़ोन नंबर चेंज पड़ेगा। ये यहाँ पर हम कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर देखोगे ना तो USD में प्राइस दिखा रहा है, इसको भी हम चेंज करेंगे। जितने भी प्राइस है ना सभी को INR में लेकर आएंगे। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले प्राइस को चेंज कर लेते हैं। उसके लिए डैशबोर्ड में आना है, और यहाँ पर WooCommerce में जाना है। तो ये रहा WooCommerce, देन सेटिंग पे क्लिक करनी है, और देन नीचे आओगे ना तो यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट के मिल जाएगा कि कौन सी कंट्री में भी डिफ़ॉल्ट आप सेल कर रहे होगे। तो मेरा मोस्टली कंट्री इंडिया होगा, तो इंडिया में आपको सिलेक्ट करना है। नहीं तो आपको स्पेसिफिक रीज़न भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं कोई लोकेशन वगैरह डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। नीचे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर करेंसी में ना इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट करना, तो ये रहा INR। उसके बाद इसको सेव कर देना, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर देना इंडिया, और इंडिया में ना बहुत सारे स्टेट है, तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में ना आपको फिजिकल एड्रेस है ना वो भरना पड़ेगा, जहाँ पर आपका बिजनेस लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जब भी बिजनेस लोकेटेड होती है वहाँ का एड्रेस जरूर होना चाहिए। भी लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर में आएंगे और वहाँ से ऑर्डर करेंगे। तो मैं इसका जो जितने भी एड्रेस है, सिटी है, पिन कोड है, वो सब मैं भर लेता हूँ। देन इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो नीचे जाकर मैं इसको सेव करूँगा। उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो जितने भी प्राइसेस थी ना सभी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वो डॉलर में था, अब इंडियन रुपीज़ में आएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो जितने भी प्राइसेस थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हमें यहाँ पर सबसे पहले डेमो प्रोडक्ट है तो इस सब चीज़ों को हटाना होगा, खुद का प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कैसे वो सब करते हैं। उससे पहले हम ना यहाँ पर एड्रेस है इसको फिल कर लेते हैं, देन हम सेव कर लेते हैं। अब हमें सबसे पहले लोगो चेंज करना पड़ेगा, देन यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर डालना पड़ेगा और ये सब चीज़ चेंज करना पड़ेगा। तो चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये थीम सेटिंग, इस पर क्लिक करना है
उसके बाद यहाँ पर देखो वुड मार्ट मिल जाएगा, थीम सेटिंग के जस्ट ऊपर में वुड मार्ट मिल जाएगा। वुड मार्ट के नीचे में देखो हेडर एंड बिल्डर मिल जाएगा, इस पे क्लिक करनी है और नीचे देखोगे ना तो मिल जाएगा हेडर मेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा, एडिट पे क्लिक करनी है। यहाँ पर ही ना आपको देखो लोगो के लिए मिल जाएगा, देन स्पेस मिल जाएगा, सर्च बॉक्स मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा लोगो, देन स्पेस, देन सर्च बॉक्स, तो इसी टाइप से होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो स्पेस होंगे, देन इन्फॉर्मेशन बॉक्स होगा, स्पेस होगा। एक एक करके हम चेंज करेंगे। सबसे पहले लोगो पर क्लिक करेंगे, पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम अपलोड करेंगे। तो मैं एक लोगो अपलोड कर लेता हूँ। ना हमारा इमेज थोड़ा-सा बड़ा है, उसको एडिट करना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा एडिट इमेज पे क्लिक करनी है और यहाँ से आप इसका क्रॉप वगैरह कर सकते हो, तो मैं क्रॉप कर लेता हूँ। तो ये रहा क्रॉप के लिए टूल और सिंपल मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ, ऊपर से भी, ठीक है, देन नीचे से मैं कर लेता हूँ और थोड़ा-सा मैं इसको राइट से कर लेता हूँ, दैट्स इट। उसके बाद अप्लाई इमेजेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ क्रॉप हो चुकी है। सेव एडिट पे क्लिक करना है ज़रूर, तभी सेव हो पाएगा। उसके बाद जैसे सेव कर लोगे ना तो यहाँ पर देखो इस पे क्लिक करनी है। उसके बाद ये देखो ऑटोमेटिक अपलोड हो चुकी है। इमेज का साइज़ वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, देन यहाँ से सेव कर लेना है, दैट्स इट। ठीक है, जैसे सेव कर लोगे सेव हेडर इस पे क्लिक करनी है। उसके बाद हम दिखाते हैं कि इसमें दिखेगा कैसे। तो यहाँ पर आएँगे और एक बार पर्च ऑल कर लेंगे। ये देखो हमारा लोगो इस तरीके से अपडेट हो चुकी है, तो लोगो का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। लोगो कैसा भी बनाओगे, जैसा बनाओगे वैसा अपलोड हो जाएगा, ठीक है? इसको ध्यान से रखना। उसके बाद इस पे क्लिक करनी है, अब ये सर्च बॉक्स है, इस पे क्लिक करनी है और इसको एडिट पे क्लिक करनी है। इसको अगर बंद करना है तो बंद भी कर सकते हो, इसको फुल स्क्रीन करना है, स्टाइल चेंज करनी है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे फ़िलहाल ना ये लोगो इस तरीके से गोल सा दिख रहा है, सर्कल सा, तो ये वाला सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको ना ये वाला सिलेक्टेड कर दूँगा, राउंड की जगह पर मैं इसको स्क्वायर कर दूँगा। उसके बाद मैं सेव कर दूँगा, देन मैं इसको अपडेट कर दूँगा। उसके बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर भी चेंजेज़ हो जाएँगे, चेंजेज़ हो चुकी है। इस तरीके से आपको चेंज कर लेना है। देन सपोर्ट का नंबर है, इसमें मैं क्लिक करूँगा। देन इन्फॉर्मेशन के बॉक्स पे क्लिक करूँगा और ये रहा इन्फॉर्मेशन के लेकिन को वैसे ही रहने देंगे और इसमें नंबर हमें चेंज करना है। तो ये रहा नंबर, यहाँ पर हम नंबर अपडेट कर लेंगे और यहाँ से हम सेव कर लेंगे। उसके बाद लिंक वगैरह लगाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर को मैं चेंज करता हूँ। मैंने एक नंबर डाल दिया है, उसके बाद नीचे इसका लिंक लगा दिया। लिंक लगाने के लिए सिंपल है, मैंने चैटजीपीटी का यूज़ किया या फिर ये सिंपल लिखोगे TEA लिखोगे और इस तरीके का नंबर डाल दोगे, हो जाएगा। देन इसको सेव कर देना है। उसके बाद हम अपडेट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। और यहाँ पर मेरा नंबर चेंज हो जाना चाहिए, देखो चेंज हो चुका है। अब जैसे इस पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिक उसका फ़ोन कॉल का जो डायलर होती है ना ऑप्शन, वो खुल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट होता है जो कि आपको कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद ये रहा वर्ल्ड वाइड, इसमें भी हम क्लिक करेंगे और ये रहा इन्फॉर्मेशन बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वर्ल्ड वाइड है ना, तो इसके लिए अगर आप नंबर वगैरह लगाना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो सिंपल यहाँ पर कर देना इंडिया। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इंडिया का लोगो लगाना पड़ेगा। अपलोड पे क्लिक करेंगे और मैं एक छोटा-सा लोगो लगा लेता हूँ। लोगो का साइज़ क्या होगा, 30x35 का लोगो एक बना लेना छोटा-सा। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, सेव कर लूँगा। अपलोड कर लेंगे। ठीक है, फिर से मैं एडिट थोड़ा-सा कर लूँगा इसका, क्योंकि जो आउटर साइड है उसको मैं हटा दूँगा। तो डायरेक्टली यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो। अप्लाई कर लेना, देन इसको सेव एडिट कर लेना। उसके बाद यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो इंडिया का लोगो हो चुका है, देन इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सेव कर लेंगे और एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर इंडिया का लोगो आ चुका है और शिपिंग सिर्फ इंडिया में होगा, तो इसलिए सिर्फ इंडिया मैंने लिख दिया। सब काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये भी आप कर लोगे। उसके बाद हमारा ये चीज़ का ऊपर का जो काम है ना कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे से आएंगे, कैटेगरी वगैरह बनाएंगे और यहाँ पर ना यूएस और यहाँ यूएसडी दोनों है, तो ये सबको रिमूव कर लेंगे क्योंकि सबका फ़ायदा कुछ है नहीं। उसके लिए आना है, पेजेस पर आना है, ऑल पेजेस पर जाना है और यहाँ से सर्च करना है होम, या फिर होम के लिए देखोगे ना तो साइड में आपको मिल जाएगा फ्रंट पेज, इस पर क्लिक करनी है। एडिट पेज एलिमेंटर पे क्लिक करनी है और ये रहा कैटेगरी। कैटेगरी को सबसे पहले हम चेंज कैसे करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको मैं चेंज करना बताऊँगा। तो कैटेगरी को चेंज करने के लिए ना यहाँ पर आना है, आओगे तो यहाँ पर इस तरीके से सजेशन मिलेगा थीम की ओर से कि ये सब जो प्लगइन्स है इंस्टॉल कर लो। तो मैं एक दो करके दिखाता हूँ, जैसे एसवीजी है ये कर लो, देन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, ये अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इमेज ऑप्टिमाइज़र है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो जैसे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद हम ये देख लेते हैं ना कि इसके अंदर में जैसे प्रमोशन का टैब है, इसको मैं रिमूव करूँगा और इसका जगह पर मैं अपना खुद का कैटेगरी जो बना रखा हूँ उसको मैं ऐड करूँगा। तो मैं कैटेगरी में बता देता हूँ। तो जैसे मेरे पास जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जिसमें प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब हम लोग सेल करते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, यहाँ पर आना है, डैशबोर्ड पर क्लिक करनी है।
देन क्लिक करनी है और कैटेगरी में आना है। कैटेगरी में ना आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मैं कैटेगरी में आपको कैटेगरी का नाम डाल देना है, जो भी कैटेगरी का सेल करती हो। जैसे मैं प्रोसेसर डाल देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ से मैं ऐड टू कार्ट कर दूँगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट हो चुकी है। सेम उसी तरीके से जैसे मैं रैम सेल करता हूँ, तो मैं रैम डाल दूँगा, कैटेगरी कर दूँगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से उस सारा का लिस्ट बना लेना है। जो नहीं सेल करते हो वो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। जैसे साउंड बॉक्स हो गया, लैपटॉप हो गया, हाई-फाई हो गया, गेमिंग्स हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब सेल नहीं करते हो तो ये सबको रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ से जाना है, डिलीट कर देना है। कैटेगरी बना लेने के बाद ना अब हमें इसके अंदर में प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे, जिसके प्रोडक्ट पे आनी है, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ से डिसमिस करना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करनी है और देन यहाँ से प्रोडक्ट नेम डालना है। तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी से जनरेट कर रखा है, तो यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट को कॉपी कर लेता हूँ। मैं डाल देता हूँ इसका नेम, ऑप्शन लिख दिया है इसने, तो मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा और ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। देन प्राइसिंग भी लगभग इसका देखोगे 3500 रुपीज़ है। ऐसे रेगुलर प्राइस है 5000, लेकिन मैं सेल कर रहा हूँ 3500 में, बस दैट्स इट। उसके बाद इसका कैटेगरी सेलेक्ट कर देना, तो कहाँ पे यूज़ होता है, तो हमने जो यहाँ पर बनाया था ना उसी को सेलेक्ट करना है, प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं इमेज डाल देता हूँ। इमेज डाल देने के बाद इसको सेव प्रोडक्ट इमेज कर लेना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल टैग वगैरह डालना चाहते हो तो नीचे टैग वगैरह डाल सकते हो। कौन सा ब्रांड के हैं, जैसे यहाँ पर ऊपर में देखोगे तो गीगाबाइट्स के हैं, 4 टीबी के हैं। तो जो ब्रांड्स की होती है ना, कई बार ज़्यादातर जो प्रोसेसर होता है ना वो अगर एएमडी का होता है, तो एएमडी अगर आपके पास है तो यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं तो नया बना भी सकते हो। गीगाबिट्स में मैं डाल देता हूँ और इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिक हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। यहाँ पर आना है, व्यू पे क्लिक करनी है और ये देखो स्टेप से आपको प्रोडक्ट दिख जाएंगे। इसके अंदर में आपको टोटल प्राइस दिख जाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, देन बाय नाउ करेगा, शिपमेंट वगैरह कितने होंगे, कितने चार्जेज होंगे, ये सब सारा चीज़ यहाँ दिख जाएगा। ये सब को एडिट हम बाद में करेंगे। वारंटी वगैरह कितने साल का है, डिटेल्स पे क्लिक करेगा तो ज़्यादा डिटेल्स देख सकता है। तो ये देखो जी पूरा डिटेल्स दिख जाएगा, ओवरव्यू दिख जाएगा। देन उसके बाद जैसे ही पब्लिक कर लेते हूँ तो एक मैं दिखाता हूँ दिखेगा कैसे। ये वेबसाइट इस तरीके से दिखेगा प्रोडक्ट आपका। इसके अंदर में ना अभी आपको देखोगे सिंगल इमेज है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही इमेज लगाया है। नीचे देखोगे तो गैलरी इमेज है, इसमें हम मल्टीपल इमेज लगा सकते हैं, तो इसमें गैलरी में भी दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद ना अगर आप यहाँ पर चाहते हो तो नीचे में भी इमेज लगाना चाहते हो प्रोडक्ट के नीचे में, देन यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वगैरह है, इसको भी ऐड करना चाहते हो, देन यहाँ पर ये सब चीज़ों को चेंज करना चाहते हो, तो वो कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आना है यहाँ पे और नीचे में देखोगे तो डिफ़ॉल्ट से हटाकर कैनवास कर देना है। उसके बाद यहाँ से अपडेट कर देना है, देखो कि प्रोडक्ट में वेरिएशन वाइज़ दिख जाए। वेरिएशन वाइज़ ना यहाँ पे कलर दिखे, तो उसके लिए आना है एडिट पे और यहाँ पर दिखेगा एट्रीब्यूट्स, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से हमें करना पड़ेगा सेलेक्ट। जैसे जिसमें कलर सेलेक्ट कर सकते हो, लेंथ, विड्थ, ये सब कर सकते हो। उसके बाद इसको सेव कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ये आपसे। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बता देना, क्योंकि ये सब वूकॉमर्स का पार्ट है। मेन हमारा यहाँ पर गोल है कि इसमें जो ये सेक्शन है सबको कैसे हटाते हैं, क्योंकि पिकअप फ्रॉम वुड मार्ट ये सब अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए आना है यहाँ पर लेआउट सेक्शन में आना है, ऑल लेआउट पे क्लिक करनी है। लास्ट में देखोगे सिंगल प्रोडक्ट मेगा इलेक्ट्रॉनिक, इसमें देखोगे तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करनी है। भाई यहाँ से हम सारा लेआउट को चेंज कर सकते हैं, जिसमें ऊपर का प्राइस हो गया, देन यहाँ पर जो भी चीज़ें दिख रही है, लाइक ऊपर में देखोगे ये रहा टाइटल, देन ये वाला जो बैनर है इसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर आऊँगा और इस बैनर को कंप्लीटली मैं डिलीट कर दूंगा। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और देन डिलीट कर दूंगा। अब ये देखो डिलीट हो चुका है। पब्लिक करूँगा, देन मैं यहाँ से एक और रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि ये ग्लोबल वर्क करेगा, हर एक थीम के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए वर्क करेगा। तो ये देखो हट चुका है, ठीक है। उसके बाद ये जो कंपैरिजन का प्राइस है, देन यहाँ पर बिसिंग लिस्ट है, ये सब रहने देते हैं। देखो कि 14 पीपल भी वॉच कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा। देन ना ये सब चीज़ों को चेंज करते हैं, जैसे वुड मार्ट की जगह पर अपना स्टोर का नाम लिखेंगे, देन कुरियर डिलीवरी है ये भी हम लिखेंगे, देन डीएचएल डिलीवरी है ये भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आएंगे और नीचे आएंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे एडिट पे और सबसे शॉर्टकट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट के लिए देखोगे 1101 है, इसको मैं कॉपी करूँगा। देखोगे एचटीएमएल में आना है, एचटीएमएल ब्लॉक में आना है और ये रहा देखो शॉर्टकट का, ठीक है। इसको भी एडिट विद एलिमेंटर करना है और इसी को हम चेंज करेंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैं पहले अपना कंप्यूटर का नाम है जो शॉप का, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। देन यहाँ पर कुरियर के लिए अगर आप चाहते हो कि कितने दिन में कुरियर करोगे तो ये भी आप लिख दोगे यहाँ पे। देन डीएचएल वगैरह से अगर पार्टनरशिप है तो भी आप लिख सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। तो हाँ, डीएचएल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसके साथ मेरा कोई पार्टनरशिप है नहीं। तो सिंपल इस पे जाना है और इस कॉलम को हटा देना है, दैट्स इट, ठीक है। 1 ईयर का वारंटी है, इसमें मोर डिटेल पे क्लिक करनी है और इसको हटा दो।
ठीक है। रिटर्न पॉलिसी 30 डेज़ का तो रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सिंपल 10 दिन या फिर 8 दिन कर सकते हो। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिंपल 8 डेज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये देखो ये भी चेंजेस हो चुकी है। पिकअप फ्रॉम माय स्टोर का नाम आ गया, देन कुरियर के लिए आ गया, उसके बाद यहाँ पर वारंटी के लिए आ गया और यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी आ गया है। ठीक है, देन यहाँ डिस्क्रिप्शन आ गया। इसके अंदर में भी हम चाहेंगे तो खुद का इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। इमेंटर पे क्लिक करनी है, देन जस्ट इसके नीचे में इमेज लगाना है। तो यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करनी है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करनी है और यहाँ से प्लस पे क्लिक करनी है, इमेज सर्च करना है। तो ये देखो इमेज आ चुका है, इसमें इमेज गैलरी भी हो जाएगा, देन एनिमेशन भी हो जाएगा, कंपेयर इमेज भी लगा सकते हो, देन इमेज हॉटस्पॉट भी लगा सकते हो। और एक इमेज लगा के दिखाता हूँ। ये देखो ठीक है, इमेज लग चुका है, देन पब्लिक कर लेंगे। उसके बाद इसका कलर थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। सेलेक्ट ऑल करेंगे, देन यहाँ स्टाइल में जाएंगे, टेक्स्ट कलर जाएंगे और इसको ब्लैक कर लेते हैं, पब्लिक कर लेंगे। अब दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। तो मैं ये कराऊंगा, इसको पर्ज ऑल कर लेंगे। तो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है और अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद इस फीचर को अगर चाहते हो तो ये सबको भी चेंज कर सकते हो। कनेक्टिविटी, फीचर्स, बैटरी, जनरल, इस सबको भी चाहते हो तो हटा सकते हो, नहीं तो इसको रहने दे सकते हो। इसके लिए सिंपल आना है, लेआउट में आना है, ऑल लेआउट पे क्लिक करनी है, देन यहाँ नीचे आना है और ये जो मैंने एडिट कराया था ना, इसका लेआउट को भी एडिट कर सकते हो। मैंने ऊपर का सिर्फ एडिट कराया था। तो जैसे नीचे आओगे और जैसे मुझे ये हटाना है तो ये भी हटा सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो। ये नीचे स्पेसिफिकेशन हो गया, इसको भी हटाना है। इस कॉलम को अगर मुझे रखना ही नहीं है तो सिंपल इसको डिलीट कर देना है, दैट्स इट। तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे कस्टमर का ओवरव्यू वगैरह है। उसके बाद हम देख लेंगे कैसे दिखेगा। तो फ़ोन में इस तरीके से दिखेगा, ये देखो बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डेस्कटॉप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर फॉर्म वगैरह है, ये सब तो रहेंगे ही। नहीं तो डिलीट करना है तो ये भी कर सकते हो, मैंने अभी आपको बता दिया। रिलेटेड प्रोडक्ट हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हो, लेकिन ये सब हटाओगे तो मज़ा नहीं आएगा वेबसाइट में। तो भाई अब हमारा मेन काम रह गया है ना, होम पेज को एडिट करना। क्योंकि होम पेज को जब तक एडिट नहीं करोगे, ये सब चीज़ों को चेंज नहीं करोगे, ये सब पेजेस वगैरह सेट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा वेबसाइट। इसमें हम अपना खुद का इमेज कैसे लगाएंगे, देन ये सब बटन को कैसे चेंज करेंगे, ये सब सारा चीज़ मैं बताऊँगा। तो उसके लिए आना है, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है। डायरेक्टली होम पेज का एलिमेंटर से एडिट कर सकते हो क्योंकि एलिमेंटर से ही वेबसाइट डिज़ाइन हुई है। उसके बाद में सबसे पहले ये सबको चेंज करना है। जैसे यूएसडी है और ये यूएसए है, ये सबको रिमूव करना है। ये रहा कस्टमाइज पे आना है, अपीयरेंस में, देन यहाँ पर आ जाएगा कस्टमाइज पे क्लिक करनी है और यहाँ पर मेनू पे क्लिक करनी है और ये रहा हेडर मेनू, इस पे क्लिक करनी है। अब ये रहा, ये जो सेक्शन है ना इसके लिए है। जैसे मैं प्रमोशन का जो सेक्शन है उसको मैं हटाना चाहता हूँ, रिमूव कर दूंगा, दैट्स इट। उसके बाद मैं बैक आऊँगा और यहाँ पर देखोगे हेडर राइट मेनू, इसमें ना यूएस है और यूएसटी है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। तो ये मेनू को डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको ही हटा दूंगा। ये देखो पूरा सेक्शन ही हट जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, पहले वैसे ही रहेंगे क्योंकि ये सब चीज़ों को हटाना नहीं होता है। साइट ऐसे दिख रही है, एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। बाकी में ये जो स्टोर का सेक्शन है इसको कैसे एडिट करते हैं, और कॉन्टैक्ट है इसमें कैसे एडिट करते हैं, डिलीवरी एंड रिटर्न है, देन आउटलेट है, इसको कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। इस पे ऑल पेजेस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर देखो दिख जाएगा। जैसे मुझे आउटलेट के एडिट करना है, जैसे यहाँ पर पूरी चीज़ मिल जाएगा। स्टोर के लिए यहाँ पर स्टोर मिल जाएगा, ये देखो। तो एडिट विथ एलिमेंटर करना है। यहाँ पर आपका स्टोर का एड्रेस वगैरह डालना चाहते हो तो ये भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्टोर के बारे में डालना चाहते हो कि क्या-क्या आप ऑर्डर लेते हो तो वो भी डाल सकते हो। स्टोर के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हो। ये सब इमेजेस हैं। जैसे आपके पास ना मल्टीपल स्टोर होते हैं, कई लोगों को, कई कंपनी के पास मल्टीपल स्टोर होते हैं तो वो भी यहाँ पर लगा सकते हो। नहीं है तो सिंपल इसको हटा दो, ठीक है। ये देखो ये पूरे सेक्शन को ही रिमूव कर सकते हो, ठीक है। रिमूव हो चुकी है, इसको भी मैं हटा देता हूँ कंटेनर को। उसके बाद ना यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन डाल सकती हो, जो चीज़ें हटानी है ना सिंपल उसको डिलीट कर दो। तो ये सिंपल आपकी स्टोर के बारे में रह जाएगा। यहाँ पर इमेज वगैरह भी लगा सकते हो नॉर्मल, अगर आपका स्टार्टअप है या फिर स्टोर है, नॉर्मल शॉप है तो वो भी लगा सकते हो। तो तरीके से कॉन्टैक्टस है, उसके बाद डिलीवरी एंड रिटर्न है, आउटलेट है, ये सबको भी आप एडिट कर लोगे। अब देख लेते हैं किस तरीके से ना जो मेन पेजेस है उसको कैसे एडिट करते हैं, क्योंकि होम पेज को एडिट करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी ये सब चेंजेस कर पाएंगे। ये मैं तुरंत समझा दूंगा, तुरंत आप समझ जाओगे अगर आपको एलिमेंटर यूज़ करने आता होगा तो। सिंपल इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्लाइडर, ऑल स्लाइडर पे क्लिक करनी है और ये रहा स्लाइडर, सबसे पहला स्लाइडर ये रहा, इस पे क्लिक करनी है और एडिट विथ एलिमेंटर करनी है। और इस स्लाइडर को चेंज करने के लिए सिंपल इस पे क्लिक करनी है। ये रहा कंटेंट सेक्शन है, यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये रहा टाइटल,
ये शॉप नाउ का बटन चेंज कर सकते हो। इस तरीके से जितने स्लाइडर हैं ना वो सभी काम करते हैं। मैं दिखा देता हूँ, एक मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमने जो अभी खोल रखा है एप्पल शॉप के लिए, ठीक है? तो मैं यहाँ से एडिट करता हूँ। एप्पल शॉप इवेंट मैं 2026 कर लेता हूँ, मैं पब्लिक करता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ से मैं एडिट करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? देन ये देखो चेंजेज़ हो चुकी है। तो इस तरीके से स्लाइडर चेंज कर लोगे। बाकी इसमें भी वही स्लाइडर है। यहाँ पे जाओगे ना, ये देखो इस पे भी क्लिक करोगे तो सेम, ये देखो प्रमोशन बैनर, इस पे क्लिक करना है, सिंपल बैकग्राउंड पे जाना है और ये चेंज कर लेना है। सेम उसी तरीके से इस पे जाना है और बैकग्राउंड में जाना है, ये चेंज कर लेना है, ठीक है? ये सब इमेजेज हैं। ये देखो ये भी एक इमेजेज है, ठीक है? इस पे क्लिक करना है और चेंज कर लेना है। फिर नीचे आता हूँ, नीचे कैटेगरी है। कैटेगरी के अंदर में इस पे क्लिक करनी है और ये रहा कैटेगरी। जैसे ना अगर आप पॉपुलर जो कैटेगरी है उसमें हेडफ़ोन है, देन मदरबोर्ड है, एप्पल का प्रोडक्ट है। इसमें अगर और भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो कैटेगरी का, वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। डिलीट करना तो सिंपल इसको रिमूव कर सकते हो, तो ये कर लोगे। द बेस्ट ऑफर इसको एडिट करना है तो सिंपल इसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। ये वाला बैनर इसको डिलीट करना है तो सिंपल यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं बैनर को, ये देखो, ठीक है? तो इस तरीके से इसको कर लेना है। नीचे आता हूँ, फिर नीचे ये रहा सेम उसी तरीके से ये भी आप कर लोगे। आर्टिकल है, आर्टिकल को हटाना है या फिर रखना है तो ये भी यहाँ से ऑप्शन है, सिंपल यहाँ से हटा देना है। अगर आर्टिकल अपडेट करना है, आर्टिकल डालना है ना, तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, इस पे जाओगे और पोस्ट पे जाओगे। ये देखो अभी के लिए सिर्फ 5 आर्टिकल है, तो यहाँ पर 5 आर्टिकल दिख रहे होंगे। 4 आर्टिकल दिख रहा है और 1 आर्टिकल यहाँ स्लाइडिंग में है। सेम उसी तरीके से नीचे का सेक्शन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इसको हम पब्लिक कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि फूटर को कैसे चेंज करना है, जिसमें यहाँ पे देखोगे एड्रेस डालोगे, यहाँ स्टोर का एड्रेस डालोगे, ये सबको कैसे चेंज करना है। देन यहाँ पर अपना लोगो लगाओगे, कैटेगरी लगाओगे, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन का लिंक लगाओगे, देन यहाँ पर फूटर चेंज करोगे। सेक्शन पे जाना है और यहाँ फूटर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करनी है। अब यहाँ से ना हमें ऑप्शन दिया जाता है को चेंज करने के लिए ना, तो देखोगे लेफ्ट साइड में ही आपको मिल जाएगा कॉपीराइट, इस पर क्लिक करनी है और ये रहा कॉपीराइट, ठीक है? अब यहाँ पर चेंज क्या क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिंक लगा देना है जो अपनी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर नेम लगा देना है। मैं क्योंकि तो लिंक है इसको भी बदल देना है, ठीक है? इसका नेम फिर से डाल देना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है? उसके बाद इसको सेव कर देना है। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो चेंज हो चुकी है, ठीक है? इस तरीके से। और ये 2026 है, ये सब बदलते रहेंगे। थीम्स है, ये भी बदल जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो ये जो थीम का सेक्शन है, ये देखो इसको हटा दो, दैट्स इट, हो गया। उसके बाद ना इसमें ये भी एडिट करना है, ये सब भी एडिट करना है, तो वैसे करना है। तो ऊपर में देखोगे तो छोटा-सा सेक्शन दिख जाएगा, फुटर पे फिर से जाना है, एक दिख जाएगा एडिट विद ब्लॉक, इस पे क्लिक करना है, इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अब इस पे क्लिक करनी है, इसको चेंज कर देना है, इस पे क्लिक करनी है, देन यहाँ से इमेज अपलोड कर देना है। जैसे मैं लोगो चेंज करता हूँ, ये रहा, तो ये देखो चेंज हो गया। इस पे क्लिक करनी है, डिस्क्रिप्शन बदल देना है, इस पे क्लिक करनी है, तो यहाँ सोशल मीडिया का आइकन बदल देना है। देखो सोशल शेयर, तो जो पहले से आपने लगा रखा होगा सोशल मीडिया का, वही यहाँ पर आ जाएगा। देन इस पे क्लिक करनी है और ये रहा कैटेगरी, ये सब चेंज कर सकते हो। इस तरीके से सारा चीज़ को बदल सकते हो। ऐप के लिए इस पे क्लिक करनी है, ये देखो चूज़ इमेज आ गया, इस पे चेंज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद इसको पब्लिक कर सकते हो। इस तरीके से इसका फूटर भी चेंज होता है। तो गाइस अब मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन कराना है मेरे से तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कोई भी पार्ट अभी छूट गई होगी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से उस पार्ट को कस्टमाइजेशन करते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।